जी महाराज की जय हो। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो नमो हरिगुरु नमो 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 सद्संत जनदरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन्त संत चरण वंदन करो। संत चरण वंदन करो और संत चरण की से सतगुरु चरणामस्तक धरो। जय जय श्री गुरुदेव। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पर शीश। ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो श्री करुणा सिंधु जगदीश। नाम तुम्हारो हे प्रभु सब मंगलन का मूल। ज्ञान नयन तासो खुले मिटे सकल भवसु। चित्त शुद्ध मम कीजिए चंचलता मिट जाए।
प्रभु अपने निज रूप में लीजो मिला। दुर्लभ मिलत सीमान को हर दुर्लभ संत दया। जन सज राम बहती नदी लीजो हाथ पखार। लीजो हाथ पखार। बोलो राम, सभी प्रेम से बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद दंड आनंद कंद परमानंद कंद अगणित गुण गणनिलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल करुणावत्सल दीनबंधु दया सिंधु प्रभु श्री राम जी के पावन श्री चरणारविंदों को कुशल प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए मंच पर विराजमान मां सरस्वती की ईश्वर के माध्यम से आराधना करने वाले कलाकार बंधुगण, आप सभी उपस्थित श्रद्धालु बंधु, भगवत कृपा से श्री मुन्ना महाराज के सदपुत्र भाई विष्णु के पावन हार्दिक सद्भाव से आप हम लोगों को कुछ क्षण भगवत चर्चा करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। मानव जीवन की महत्ता इसी में है संसार के कार्य काज को करते हुए अपने व्यवहारिक संपूर्ण कर्तव्य को निभाते हुए येन केन प्रकारेण चित्त भगवान में लगाते, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे शास्त्र में आता तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से मन परमात्मा में लग जाए, हमारा उद्देश्य हमें समझ में आ जाए, मानव जीवन सफल हो जाता है। मानव जन्म का फल क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? शास्त्र कहते हैं देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। मानव देह धारण करने का फल ये है, भजिए राम सब काम बिहारी। देखो जो हम पौधा लगाते हैं, अगर उस पौधा में फूल और फल नहीं आता, वो पौधा अगर
पुष्प से न भरता हो, उसमें फल नहीं लगता हो, तो पौधा बेकार है। जिस गाय को हम पालते हैं, अगर वो गाय जनती नहीं है, वंध्या है, तो बेकार है, उतनी उनकी महिमा नहीं। ऐसे ही मानव जीवन धारण किया है, उसका फल है भगवत भजन। अगर वो न हुआ तो मानव जीवन बेकार है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। बाकी काम गौण है, मानव जीवन में भगवत भजन मुख्य है। और हमारे शास्त्रों में न्याय है, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय। जब गौण और मुख्य कार्य में एक साथ करने की स्थिति आए, तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है गौण कार्य को छोड़े और मुख्य कार्य पहले करे। हमारे संत लोग एक दृष्टांत देते हैं, एक व्यक्ति का किसी कारणवशात कोर्ट में केस चल रहा था। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज उनके जजमेंट का समय, निर्णय का समय था। गांव में रहने वाला और शहर में वो कोर्ट कचहरी थी, तो गांव से जब रवाना हुआ, आज पेशी है, निर्णय मेरे पक्ष में मिले ताकि मुझे हमेशा के लिए किस बंधन से मुक्ति मिल जाए। तो रवाना होता तो घरवाली ने कोई काम बता दिया कि जा रहे हो बाजार में, तो ये घर का कुछ किराना का सामान लेते आना। बोले रवाना हो, घर से बाहर निकला, अड़ोसी पड़ोसी साथी मित्र बोले कहाँ जा रहे हो? बोले आज तो शहर जाना है, कोर्ट में पेशी है, आज निर्णय का दिन है। तो साथी मित्रों ने, किसी ने कहा भैया मेरे ये सामान ले आना, किसी ने कहा थोड़ा फल ले आना, किसी ने कहा सब्जी ले आना, किसी ने कहा अमुक चीज ले आना। बहुत सारे लोग गांव में होता ही है, अपने अपने काम उनको बता दिए। वो व्यक्ति शहर में पहुंचा, कोर्ट लगने में थोड़ा समय था, तो सोचा पहले सामान ले आऊं, बाद में कोर्ट में चलूंगा। सामान लेने बाजार में चला जाता है, कभी किराना की दुकान पे, कभी सब्जी की दुकान पे, कभी कपड़े की दुकान पे, कभी बर्तनों की दुकान पे। और महाराज सामान खरीदते खरीदते थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, तो कोर्ट के समय में विलंब हो जाता है। विलंब हुआ, याद है अरे रे आज तो पेशी का दिन है, चलना है, जल्दी दौड़े दौड़े आया, लेकिन इतने में गैर हाजिर होने के कारण उस पर महाराज उनको मुलजिम सिद्ध करने का निर्णय सुना दिया गया। जेल कचहरी में गया, पुलिस ने हाथ में बेड़ी लगा दी और जेल में बंद कर दिया। बस वही हमारी हालत है। उस व्यक्ति के लिए मुख्य कार्य था पहले कोर्ट में जाकर के निर्णय अपने पक्ष में लेता, बाद में बाजार भी कर सकता था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। लेकिन जो मुख्य कार्य था उनको तो उन्होंने गौण कर दिया, जो गौण कार्य थे सामान खरीदना उनको मुख्य कर दिया। ना तो सामान ही ले आ सका और स्वयं भी कारागृह में कैद हो गया। मेरे भाई बहन, मानव जीवन, ये जीव जो मनुष्य देह में आया संसार में, यहाँ इनका मुख्य काम है भगवत भजन करना। बाकी जितने भी कार्य है वो गौण कार्य है, ये तो साइड में करने वाले कार्य है। लेकिन गलती हमसे ये होती है, जहां जहां आसक्ति करके देह छूटे वही वही पर पुनर्जन्म में जीव को भटकना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र सदैव सदैव के लिए चलता रहता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, ऐसा देव दुर्लभ अवसर मिला है आत्म कल्याण के लिए, जन्म जन्मांतर के दुखों से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए इनमें सचेत होकर, सावधान होकर के आत्म कल्याण का कार्य करना चाहिए।
संतों की वाणी में बड़ा सुंदर पद है, अपनी ही भाषा में हम समझ सके ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए संत ने हमें समझाया। बार बार नहीं पाए ये मिनक जन्म की मोर, रामचरण संसार सुख दई दिखावे नो। दरिया नर तन पाई के जो किया चाहो का, राव रंग दोनों तिरे जो बैठे नाम जहाज, नाम जहाज बैठे नहीं आम करे सिरधार। दरिया निश्चय बहेंगे वो 84 की धार। बहुत भलो मेरा भाई अवसर, बहुत भलो मेरा भाई रे, बहुत भलो मेरा भाई अवसर, बहुत भलो मेरा भाई रे, बहुत भलो मेरा भाई रे। मानव दे देवाने दुर्लभ, मानव दे देवाने दुर्लभ, सोच ही तो पाई रे, सोच ही तो पाई रे। बहुत भलो मेरा भाई अवसर, बहुत भलो मेरा भाई रे, बहुत भलो मेरा भाई अवसर, बहुत भलो मेरा भाई रे। अभिमान छूट कर पंच को छोड़ो मान बढ़ाई रे, अभिमान छूट